घाट है, कहा उसके लिए 27 प्रकार के नरक बताए गए हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरो, महाभारो, कुंभी, पाक, कालसुट, अति, पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृत्रिम भोजन, संदस, सप्तदुर्भी, वज्रकाल, शालमणि, वैतरणी, योध, प्राणरोध, विलसन, सारमयेदन, विचि, अयापान, सार गर्दन, रक्षोद्गण भोजन, शूल, क्रोध, द्वंद, सुख और धान, परिवर्त, सूची मुख, ये 27 प्रकार के नरक हैं। और इस 27 में जीव जाता है जो जैसे करनी करता है, जो झूठी गवाही देता है उसको ताम्रमिश्र नरक में छोड़ देते हैं, और जो दूसरी के धन को हरण करता है उसको रौरव नरक में छोड़ देते हैं। रौरवा नरक कहते हैं, रौरवा नरक होगा, उसमें रूरू नाम का एक कीड़ा होता है, वो इधर से पैर से घुसता है, सिर से निकलता है और पूरा जो है शरीर चाल देता है, उसी में छटपटाता है जीव। सुखदेव स्वामी जी की बात सुनकर राजा परीक्षित कांप गए। कहा महाराज कभी ऐसा हुआ है कोई नरक से बचा हो? अब अजामिल की कथा आती है। कान्य दासरपति अजामिला नाम नष्टा सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। संक्षेप में जो है वर्णन करते हुए चलते हैं तो कहा कान्य कुब्ज एक कान कुब्ज के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र हुआ, दासी का पुत्र जामिल। वो बड़ा अच्छा था लेकिन उसने एक शूद्री को, एक वैश्या को एक शूद्र के साथ रति क्रिया में देख लिया। अच्छा शूद्र किसको कहते हैं जानते हैं? जो दुष्ट होता है। हम लोग अलग अर्थ निकाल लेना है। जो दुष्ट होता है भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, उल्टा सीधा जगह खात पीता है, वह शूद्र है। और जो सब नहीं करता है तो शूद्र कोई शूद्र नहीं है, तो उल्टा सीधा क्रिया जो करता है तो उसको शूद्र की संज्ञा दे दी है। उसको रति में देख लिया, तब से वो जो उसी के पीछे चल दिया, उसको ले आया अपने घर पर, अपनी पत्नी को भेज दिया मायके, और उससे कई पुत्र हुए। और वो वैश्या को क्या धन चाहिए, और ब्राह्मण देवता को धन इतना भिक्षाटन करके होता नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे चोरी की, उसके बाद डाकू बन गए। एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ संत जी आ गए। अयोध्या से संत चले चंद्रमास करने के पश्चात वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा, वहां रुक गए। किसी से पूछा बहुत जने मस्जिद तो हुआ था, तो कहीं बताओ सबसे बढ़िया भक्त कौन है, उसके यहाँ जाएंगे हम लोग, रुकेंगे। कहा सबसे अच्छा भक्त है अजामिल, उसके यहाँ जाएंगे प्रभु। आज जाओ बहुत छोड़ ले। पहुंचे वहां पर, जब देखा वहां पर वो वैश्या निकली। वैश्या बड़ी पसंद हुई। महाराज आप तो गलत दरवाजे पर आ गए हो। आप गलत क्या, हम लोगों के लिए सब सही है। उसने कहा आप संत को पूरा सच्चाई नहीं बताएंगे। उनको सूखा अन्न दे दिया और संतों ने भोजन बना करके भगवान का भोग ग्रहण किया। और उसके बाद रात को 2 बजे अजामिल आया। जैसे आया, कहा कौन हो? भजन चल रहा था, डांटा जो है गल लपेटे हुए। तो कहा उसमें जो श्रेष्ठ संत थे उन्होंने कहा हम लोग अयोध्या जा रहे थे, किसी ने बताया आए किसी धर्मात्मा का जगह नहीं, जाओ जल्दी यहाँ से। अजामिल की बातें सुनी, इसकी पत्नी बाहर आई। जैसे पत्नी बाहर आई तो कहा क्या क्या चिल्ला रहे हो महात्मा को? मेरे से बोल रहे हैं। अरे ठीक है जो है। उसके बाद लेकर चली गई। महात्मा जी समझ गए इसकी चाबी जो है पत्नी के हाथ में है, इसको संभालना। अब सुबह हुई, जब जाने लगे महात्मा लोग तो कहा हमें दक्षिणा दो। जो श्रेष्ठ महात्मा थे, जो श्रेष्ठ महात्मा थे, सब लोगों ने विचार किया हमने इस दुष्ट का अन्न खाया है, तो इसके लिए मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। तो कहा एक काम करो। कहा क्या? मुझे दक्षिणा दो। जामिल ने कहा चुप करके चले जाओ, तुम्हारी झोली डली बच गई, इतना बहुत है।
तो उसकी पत्नी ने कहा क्या हुआ देने में? अच्छा ठीक है। तो कहा मुझे कोई द्रव्य नहीं चाहिए। तो कहा तब क्या? कहा इस बार जो आपके बालक होगा उसका नाम नारायण रख लेना। उसका नाम नारायण रख लिया और सब लोग तो चले गए। जब अजामिल का मृत्यु का समय आया तो वो बालक जन्म ले चुका था, खेल रहा था, और जैसे जो है यमदूत आए उसे पकड़ने के लिए काले काले, तैसे जो है वो चिल्लाया जोर से। कौन? जामिल चिल्लाया, अपने बेटे को पुकारा उसने, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान के 4 दूत पार्षद इकट्ठे होकर के प्रकट हो गए वहां पर, और जैसे प्रकट हो गए उनको मार करके भगा दिया। यमदूतों को यमदूत दौड़े दौड़े गए। यमराज से कहा आज से हम नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। कहा क्यों? आपका पता, आपके ऊपर भी कोई सत्ता हम तो जानते थे, आपकी सत्ता लाने गए थे, उसने नारायण नारायण कह दिया, उसको 4 पार्षद आ गए, हम लोगों को पीट करके भगा दिया। अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। कहा क्यों? कहा ये जो नारायण शब्द है अगर पापियों के कान में चला गया तो इन लोगों का मुक्ति हो जाएगा। इतना महात्मा है, बहुत महात्मा है। कौन कौन लोग जानते हैं? 12 लोग जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू नारदा संतो कुमार प्रहलाद जन्मो भीष्मो बलिर्वैया सखी वयम। स्वयंभू नारद जी, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी शंभू, सनत सनंदन सनातन समन सनत कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, भैया सखी अर्थात मैं। इतने लोग हम जानते हैं भगवान के बारे में, और भगवान के नाम के बारे में कितने लोग जानते हैं। अच्छा तो ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की। इतने लोग हम जानते हैं कि भगवान के नाम की महिमा के बारे में, इसीलिए 12 लोग जानते हैं। यही से 12 रावण खवावे के विधान होगा। 12 अक्षर इसमें मंत्र है, उसी को जपा जाता है। तभी से 12 ब्राह्मण खिलाने का विधान है। तभी से 12 चंदन त्रिशूल वाला ये लगाने का विधान है, क्योंकि 12 भागवत हैं, इसीलिए इसका नाम भागवत पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब बता दो किसको लाना है, किसको नहीं लाना। आज जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने भगवान का जाप नहीं किया, जिसने भगवान का स्मरण नहीं किया, उसको लाना है। कहा ठीक है। इसके पश्चात अजामिल को फिर समय मिल गया और भगवान के पार्षद, भगवान ने समय दे दिया, उसने भजन करके अपने शरीर को परित्याग कर दिया, परम धाम चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी महाराज कश्यप की 2 संतानें हुई, एक हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। दिति के द्वारा वो अदिति से देवता और दिति से राक्षस गण उत्पन्न हुए। तो हिरण्याकश्यप जो था, इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से न मरूं। आप लोग खूब कथा सुने हैं, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न किसी तलवार से मरो, न किसी घर के बाहर मरो, न अंदर मरो, न 12 महीने मरो। कुल मिलाकर के उसने अमर का वरदान मांग लिया। लेकिन भगवान कहाँ छोड़ने वाले। तो प्रहलाद जी उनके यहाँ प्रकट हुए। प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते थे। अब प्रहलाद जी को मारने का बड़ा प्रयास किया, कई प्रकार से पहाड़ से गिराया जो है, और हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया, नाग के सामने रख दिया कि 10 ले। इस प्रकार प्रहलाद को बहुत मारने का प्रयास किया। अभी होली आने वाली है, होलिका आई उसकी बहन, इसको लेकर के बैठ गई। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले। इस प्रकार प्रहलाद जी को भी बड़ा मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं मार पाया। अंत में प्रहलाद से पूछा तेरा भगवान कहाँ है? कहा हम में भी है, तुझ में भी है, इस खड़क में भी है, इस खंबे में भी है। कहा इस खंबे में है? कहा मारा भड़ाक से एक गदा खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और हिरण्याकश्यप से कहा है,
सब, न देख न दिन है न रात है, न घर के अंदर है न बाहर है। और धूली का समय था, न घर के अंदर था चौखट बनना, घर के अंदर था न बाहर था, और न 12 महीने में से नहीं है मलमास है, और न किसी भी प्रकार से तू अपना वरदान, न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून से उसका पेट पकड़ करके चीर डाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। इसके पश्चात राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने पूछा, महाराज मनुष्यों का कल्याण हुआ, कभी जानवर का कल्याण किया भगवान ने? हाँ, एक चाक्षुषी मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ था, हरि अवतार। हमने गिनाया था ना हरि अवतार, तो उसमें एक गज था। गज बड़ा मदमस्त होकर के जा रहा था, उसको प्यास लगी, जाकर के सरोवर में जो है पानी पीने लगा, और वहीं पर एक ग्राह था, पिया पीने के बाद उसको खूब मत डाला। ग्राह ने कहा, रे इसने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, इसने मत दिया है, अब तो लग रहा है मुझे भोजन भी नहीं मिलेगा, मेरे लिए तो दिक्कत खड़ी कर दी। एक काम करता हूँ, इसी को मैं पकड़ लेता हूँ, इसी को मैं मार देता हूँ, ये बढ़िया रहेगा, कुछ दिन का भोजन हो जाएगा। तो अब उसका पैर पकड़ लिया, के लगा खींचने। गज ने कहा कि छुड़ा लेंगे, झटका लेकर नहीं छूटा, बड़े कोशिश किया, नहीं छूटा। सब लोगों ने, उसके जितने परिवार थे, सब परिवार वालों ने उसको पकड़ करके खींचने की कोशिश की, सूंड के द्वारा नहीं निकाल पाए। अंतिम में क्या होता है जानते हैं? अंतिम में सब लोग छोड़ के चले गए। ऐसे हम लोग जब खटिया परा जाता है तब पता लागत है कि इनके खतरा परिवार वाले काम में आवत है, तब मरी जाती तो भले ठीक रहा, परा भोगत है। तो कहते हैं अभी समय है, सुधर जाओ, भगवान को स्मरण करो। और उसके बाद जब छोड़ करके चले गए तब उसे भगवान की याद आई, हे प्रभु अब आपके ही सहारे है। भगवान ने जैसे सुना ऐसे जो है उसने कहा किसी का नाम नहीं लिया, कहा चेताय बुद्धं सर्वथा अदार्थ साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। जो सब में विद्यमान है, हर जगह है, कण कण में, क्षण क्षण में परमात्मा है, वो मेरी रक्षा करे। अब जितने देवता खड़े थे सब लोगों ने कहा मेरा नाम लिया होता मैं पहुंच जाता। अब इसने कहा जो कण कण में है, क्षण क्षण में, नाम नहीं लिया। तो भगवान नारायण ने कहा जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। नारायण स्वयं चल दिए, और इतने जल्दी चले, गरुड़ ने कहा प्रभु पीठ पर बैठ जाओ। तो आप ठीक है, इतना जल्दी नहीं पहुंचा सकते, आप प्रभु मैं बड़ी कोशिश करूंगा। और जो है गरुड़ की पीठ पर बैठ करके भगवान चल दिए। और गज ने भगवान को आते हुए देखा, तो देखता देखता है गज ने देखा भगवान का पीतांबर उड़ते हुए आकाश में। गज का हृदय गदगद हो गया। सूरदास जी ने लिखा बड़ा सुंदर, गजनी रख्यवा रात बसन की, गजनी रख्यवा रात बसन की, गजनी रख्यवा रात बसन की। लाग्या लल्ला की हरि बदन मिलो रात बसन और वो भूल गया भगवान को। जैसे देखा कि मेरा पैर पकड़ा हुआ है गज ने, और देख रहा है मणिमाला कतमणि झलकत, मणिमाला कतमणि झलकत, पीता
कुंडल कच पहारत बदन पर, कुंडल कच पहारत बदन पर, दामिन सो मृदु मोद हसन की, दामिन सो मृदु मोद हसन की, गजनी ख्यवा असरत पर आवत दर्शात, असरत पर आवत दर्शात, असरत पर आवत दर्शात, बुझ विशाल मनो, बुझ विशाल मनो, कर बसन की, गजनी फूल जब भगवान को आते देखा उसने सूंड से फूल तोड़ा, कब लगा और भगवान को देने लगा। फूल उठाई सूंड सो देने लगे जनों, भेंट असन की, गजनी रात बसन की, गजनी। और जब भगवान आए तो क्या होता है, जैसे भगवान आए उन्होंने सुदर्शन छोड़ा, और जैसे छोड़ा जैसे गज का पैर छुड़ाने के लिए ग्राह का सर काट दिया, और जैसे सिर काटा तो ग्राह जो है चला गया परमधाम को। सूरदास जी ने लिखा, सूर्य श्याम गज हीन ग्राह, सूर्य श्याम गज हीन ग्राह, तामटयो जापटयो गरना कसन की, गजनी और गज ने देखा क्या कि वो परम रूप धारण करके परम धाम को चला गया। गज ने कहा प्रभु आपने गलत किया, इसको मार दिया, पहले इसको तो परम धाम भेज दिया, हमें हम रह गए। तो कहा अब तुमने हमारा दर्शन कर लिया, तुम भी परम धाम पाओगे। ये जानते हो पिछले जन्म में आहा और हूहू नाम के दो गंधर्व रहते थे देवताओं को हंसाने के लिए। तो हूहू नाम का जो गंधर्व था, एक बार देवल मुनि अर्घ दे रहे थे स्नान करने के बाद, वो आया बुद्धि मार के देवल मुनि का पैर पकड़ा, और तैसे देवल मुनि डर गए, हंसने लगा देवल मुनि को हंसाने के लिए। तैसे देवल मुनि ने श्राप दे दिया, जा तू ग्राह बन जा। वो ग्राह बन गया। और इधर ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था एक। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा एक बार शिकार खेलने गया जंगल में, परिवार वालों को नहीं बताया। एक बार बैठ करके एक संत को देखा तपस्या करते हुए, इसके भी मन में आया मैं भी तपस्या करूं। तपस्या करने लगा, उधर से अगस्त्य ऋषि आ रहे थे, देखा उसने अगस्त्य ऋषि ने कि एक घर को छोड़ करके बिना बताए आया है, उसको श्राप दे दिया, जा गज हो जा। अपनी मस्ती का काम करता है और वो गज हो गया। तब इन दोनों का उद्धार किया। बोलिए वृंदावन।